तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि अगर दो कोहेरेंट वेव्स किसी स्क्रीन पे आती हैं तो सेंटर पर आपको ब्राइटनेस मैक्सिमम मिलती है, दैट इज 4 आई नोट। ये कब होता है? जब आई नोट और आई नोट वाले दो कोहेरेंट वेव्स आती हैं। क्लियर? इसके बाद आपको मिलती है फर्स्ट डार्क इस तरह से, फिर आपको मिलती है फर्स्ट ब्राइट, फिर मिलती है आपको फिर से एक डार्क फ्रिंज, फिर से मिलती है आपको डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से मिलती है। इस ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी भी कितनी होती है? 4 आई नोट। इसकी भी कितनी होती है? 4 आई नोट। और इसकी इंटेंसिटी 0। डार्क है, लाइट है ही नहीं। ओके, इसको हम बोलते हैं जीरो ब्राइट। ये होता है हमारा फर्स्ट डार्क, ये है फर्स्ट ब्राइट, ये है सेकंड डार्क। सिमिलरली ये होगा फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क। अब कुछ बातें समझिए। पहली बात तो ये कि जब ये इंटेंसिटी आई नोट थी, ये आई नोट थी, दोनों जब मिलेंगी और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी भी सही, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी भी सही, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती थी? 2 आई नोट। आई नोट आई नोट आई नोट आई नोट मिल करके मैक्सिमम 2 आई नोट होती। ये 4 आई नोट कैसे हो गया? क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है? तो आंसर है एनर्जी कंजर्वेशन तो फॉलो हो रहा है। अगर आप देखें इस पर्दे पर देखेंगे तो पूरा पर्दा 2 आई नोट इंटेंसिटी का होना चाहिए, लेकिन कहीं पर ब्राइट फ्रिंज मिली और कहीं डार्क फ्रिंज मिली। जहां डार्क मिली वहां पर 2 आई नोट खत्म हो गया, बट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यही 2 आई नोट इस ब्राइट फ्रिंज में लगा और ये कितना बन गया? 4 आई नोट। यानी कि इसमें कहते हैं कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। क्लियर? इसीलिए 4 आई नोट हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं कि फ्रिंजेस जो मिल रही हैं, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज, इनकी क्या लगता है आपको? इनकी इंटेंसिटी का जब मैंने कर्व खींचा था, ये था इंटेंसिटी का कर्व। और अगर आप देखें तो ये इंटेंसिटी कितनी थी? 4 आई नोट। ये इंटेंसिटी कितनी आ गई? 0। फिर से क्या आ गई? 4 आई नोट। यानी कि ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस have same intensity, that is maximum 4 आई नोट। यानी कि ये वाला ब्राइट भी उतना ही ब्राइट है जितना कि ये वाला ब्राइट है, और ये वाला ब्राइट भी उतना ही ब्राइट है जितना कि इतना है, और ये जितना डार्क है उतना ही डार्क इसमें सब कुछ मिलेगा। चलो ये भी पता लग गया। और यहां पे फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। यहां कितना होता है? पाई। फिर ये कितना होता है? 2 पाई। फिर ये कितना होता है? 3 पाई। ठीक है, और ये होगा हमारे पास पाई, फिर होगा हमारे पास 2 पाई, और फिर होगा हमारे पास पाई। एक तो ये बात। अब मुझे ये बताइए कि मैं ब्राइट फ्रिंज, बहुत ध्यान से सुनना, ब्राइट फ्रिंज कहां से कहां तक मानूं? यहां बताइए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां से ब्राइट शुरू हुई है और यहां तक ब्राइट आई है?
नहीं कह सकता, तो क्या बोलूं? बताओ ब्राइट कहां से कहां तक मानूं? मैं बोलूं कि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है, तो कितनी बताओगे? यहां पे मैक्सिमम ब्राइट, और फिर ये नहीं, 2 पाई तो एंगल है, तो यही तो पूरी ब्राइट फ्रिंज हुई ना। हाँ, और अगर मैं ये तो 0 ब्राइट हो गया, अगर मैं फर्स्ट ब्राइट की बात करूं तो ये रहा फर्स्ट ब्राइट, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट ब्राइट। इधर में मैं ब्राइट की बात करूं तो ये रहा मेरे पास फर्स्ट ब्राइट। अब क्या करूं? अब मेरे से पूछे डार्क कहां है, तो डार्क कहां मिलाऊंगा मैं? तो बात ये समझ लीजिए कि अंधेरा क्या होता है? अंधेरा क्या होता है? जहां पर लाइट की कमी होती है उसको हम अंधेरा कहते हैं। जहां पर उजाला बिल्कुल 0 हो गया, वो पूरा परफेक्ट डार्क हो गया। तो कहते हैं कि अगर एक जगह में बल्ब जला दूं तो आप मुझे वो नहीं जगह बता सकते कि जहां से अंधेरा स्टार्ट हुआ है। ये जगह कैसे निकालोगे? क्या ऐसा होता है कि इस लाइन के इधर इधर तो उजाला है, इधर इधर अंधेरा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ब्राइटनेस और डार्क फ्रिंज के बीच का सेपरेशन जो मैंने यहां पे दिखा दिया है, ये ऐसा रियलिटी में होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहां तक बिल्कुल ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है, ब्राइट है, और एकदम से यहां पे काला स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर मैं ब्राइट की जगह डार्क फ्रिंज की बात करूं तो ये क्या है आपका फर्स्ट डार्क। यहां से फर्स्ट डार्क कम हो रहा है, 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 और यहां आकर के फर्स्ट डार्क 0 हो गया, और यहां से फर्स्ट डार्क शुरू हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और यहां पर आकर के फर्स्ट डार्क खत्म हो गया। यानी कि फर्स्ट डार्क यहां तक है और यहां तक भी है, यानी कि ये क्या हो गया फर्स्ट डार्क। सिमिलरली अगर मैं सेकंड डार्क की बात करूं तो यहां से सेकंड डार्क मैक्सिमम है, फिर ये स्टार्ट होकर के यहां तक आया है सेकंड डार्क, और यहां तक आया है, यानी कि ये क्या हो गया आपके पास सेकंड डार्क। यानी कि ब्राइट की बात करोगे तो पर्दे पे सिर्फ ब्राइट दिखेगी, मतलब विड्थ की बात करोगे तो व्हाइट ही दिखेगी, और ब्लैक की बात करोगे तो ये आपको देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट डार्क मिल जाएगा अगेन, और फिर यहां से पीछे तक, ये स्क्रीन के पीछे, ये स्क्रीन के आगे है, ये किसने बोला? मैं तो सिंपल कह रहा हूं। अब मैं इसको यहां बनाता हूं, हमारा 0 ब्राइट ये है, यहां से यहां तक ये 0 ब्राइट कहलाएगा हमारा, ना कि ये। भाई 2 डार्क के बीच में ब्राइट होगा, सीधी सी बात है। अगर ये डार्क है, ये डार्क है, तो इन दोनों के बीच में ये ब्राइट है। आप वो लाइन नहीं ढूंढ सकते कि यहां पे ब्राइट खत्म हो गया, सीधी सी बात इतनी सुन लीजिए। तो ये 0 ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट, और ये क्या होगा फर्स्ट ब्राइट। अगर आप डार्क की बातें करोगे तो डार्क भी इसी में होगा। कहां से? 2 ब्राइट के बीच में डार्क है, तो ये यहां से यहां तक फर्स्ट डार्क कहलाएगा। यहां से फिर आगे की तरफ जाओगे तो आपके पास सेकंड डार्क कहलाएगा। यहां से शुरू करोगे यहां तक आओगे तो ये सेकंड डार्क कहलाएगा, सॉरी फर्स्ट डार्क कहलाएगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर एक ब्राइट फ्रिंज, समझना, एक ब्राइट फ्रिंज 10 सेंटीमीटर चौड़ी है और एक डार्क फ्रिंज भी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, और मैंने बोला पर्दे पर टोटल 5 फ्रिंजेस हैं, तो आप क्या मानोगे 5 ब्राइट या 5 डार्क, या टोटल 10 मान लोगे? तो आप मानोगे इधर 5 ब्राइट मानिए, और पर्दे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की, एक है तो 5 इंटू 10, 50 सेंटीमीटर आपके पास स्क्रीन की लेंथ आ जाएगी। या फिर 5 डार्क मान लीजिए,
ऐसा नहीं कह सकते कि 5 डार्क है 5 ब्राइट है। अगर मैंने आपको बोला क्वेश्चन में कि आपके पास स्क्रीन पर 10 फ्रिंजेस हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 5 डार्क है 5 ब्राइट है। ऐसे तो आप 10 फ्रिंजेस का, फिर तो ये बहुत अलग हो जाएगा। 10 फ्रिंजेस का मतलब उसने 10 फ्रिंजेस जोड़ दिए, 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 10 फ्रिंजेस है। अब आपकी मर्जी, उसको ब्राइट मान लीजिए या डार्क मान लीजिए। क्लियर? तो फ्रिंज विड्थ जो होती है दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ, अगर आप बोले हैं कि ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है, तो हम कह देंगे ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ है वो कॉन्सिक्यूटिव दो डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस है, कि डार्क फ्रिंज की कि दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। अब आप बोलो कि सर यहां से ब्राइट इतना है फिर यहां से डार्क शुरू हो गया, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कितनी फ्रिंजेस है बता सकते हैं आप मुझे? एक, या तो वो आप डार्क मान लीजिए ब्राइट मान लीजिए। आप एक्चुअली यहां से तो बोलोगे नहीं, आप ये बोलोगे यहां से यहां तक, ये देखिए यहां से यहां तक कितनी फ्रिंजेस है, क्या बोलोगे आप? 1.5? कितनी मानोगे? यहां से यहां तक एक फ्रिंज मानोगे, ये नहीं बोलोगे कि एक ये है आधी आधी ये तो 2 फ्रिंजेस हो गई। ये एक ब्राइट है, खत्म। सेंटर पे क्या बनता है? ब्राइट। इसीलिए अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पे जाइए और वहां देखिए एन की वैल्यू कहां से शुरू हो रही थी? 0 से, क्योंकि 0 ब्राइट भी बनता है, लेकिन डार्क में 0 से नहीं शुरू हुई थी, एन की वैल्यू 1 से शुरू होती, क्योंकि 0 डार्क है ही नहीं। बट आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस वो मिलेगा आपको, एन की वैल्यू 0 से 1 से, वो तो यही वाला फॉलो करना बेटर आइडिया है। बनाइए इसको, और यहां एक को लाइन लिख देता हूं, ऑल द फ्रिंजेस हैव सेम विड्थ। तो अब हम समझते हैं कि ये विड्थ कितनी निकलती है। इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा। इस बीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। लिखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि YDAC। YDAC आपको याद होगा जब मैंने आपको हिस्ट्री समझाई थी, उसने ये बोला था कि थॉमस यंग नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने पहली बार एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड कर दिया था कि लाइट का वेव नेचर होता है। थ्योरी किसने दी थी? हाइगन्स ने। उसने वेव फ्रंट और उसी वेव फ्रंट का यूज करके इसने अपना एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया था। वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा था वो एनसीईआरटी में भी है, बट उसको समझाने में टाइम ज्यादा लगता है और निष्कर्ष कुछ निकलता नहीं है ना उतना करेक्ट डायग्राम बनते हैं। बट ठीक है, मैं टाइम निकाल करके एक बार एनसीईआरटी ओपन करा करके वो डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो फेस टू फेस ही कर पाते हैं। चलिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पे एक चीज और समझा दूंगा मैं आपको, ताकि आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ये आपके पास यहां पर आपने एक छोटी सी स्लिट करी S1, और इसी के सिमेट्रिकली ये मान लीजिए आप D/2 मान लीजिए, S2 D/2। आप इसको बनाइए तो मैं इंक भर देता हूं इसमें। अब ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास स्क्रीन है और इसका कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया P, तो यहां से जो लाइट रे ऐसे जा रही होगी और एक लाइट रे ऐसे जा रही होगी। मैं आपको बता दूं लाइटें किसी सोर्स से चारों तरफ जाती है, तो हम वो वाली लाइट ले रहे हैं जो यहां पर जा रही हो। ठीक है, और ये इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए O, और ये वाला पॉइंट यहां से X डिस्टेंस पर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है? D/2, और ये भी कितनी है? D/2। दिख ही रहा है आपको? ठीक है, S1 S2 P, और इसमें कोई नाम देना है मेरे को?
चलो ये मान लेता हूं मैं E, ये मान लेता हूं मैं O। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? P पॉइंट। यहां से कितनी दूरी पर P है ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा पाथ डिफरेंस। क्या चीज है समझना, लाइट रे जिस सोर्स से आई है वहां से लेकर के जिस पॉइंट तक आपको स्टडी करनी है वहां तक की लेंथ उस लाइट का पाथ कहलाती है। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो यहां से शुरू हुआ है। जनरली ये चीज सिमेट्रिकल है, इसलिए S1 और S2 बराबर रहेगा, इसलिए इसको दिखाना जरूरी नहीं है, ना ही एनसीईआरटी में दिखाया है। बट कई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि पाथ डिफरेंस यहीं डाल देंगे। ठीक है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं कि पाथ डिफरेंस डेल्टा लैम्डा इज S2, ये वाले नीचे वाला पाथ लंबा है ना, प्लस S2P में से माइनस कर दो S1 प्लस S1P। देख लीजिए यहां से यहां तक डेल्टा जी कहां है? S2 बोला है। ठीक है, यहां से ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, अब यहां लिखेंगे SS2 इज इक्वल टू SS1। तो पाथ डिफरेंस जो एनसीईआरटी या जनरली बुक्स में लिखा रहता है वो S2P माइनस S1P है। ये मैंने पास S2P यानी कि ये वाली लंबाई और S1P ये लंबाई की वैल्यू वहां डाल दूंगा, मेरा पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। तो अगर मैं S2P निकालूं और S1P निकालूं, ट्रायंगल लेता हूं मैं S1PE, इसमें लिख सकता हूं पाइथागोरस बाबा की जय बोल करके। अच्छा, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन की डिस्टेंस है कैपिटल D, तो ये हो जाएगा आपके पास कैपिटल D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर। क्लियर? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। या कैपिटल D इज मोर देन स्मॉल d। ठीक है, तो 1 will be more than small d by capital D। अप्लाई बाइनोमियल, तो S1P हो जाएगा D1/2 x माइनस D/2 अपॉन कैपिटल D का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास D1 प्लस 1/2 x माइनस D/, ठीक है। सिमिलरली S2P के लिए निकालिए, ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 का स्क्वायर। देखिए इसको ध्यान से, कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे? S2, ये O लिखो, ये लिखो F, ट्राइंगल S2OF। S2OF क्या है? हाँ S2 क्या है वे? S2P, हाँ PF। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर प्लस ये, अब ये कितना है? x प्लस D/2। ठीक है, तो S2P हो जाएगा D स्क्वायर 1 माइनस x प्लस D/2 अपॉन D है। क्यों नहीं होगा? ये पूरा है ना। S2P हो जाएगा D1 माइनस, सेम है, सिर्फ इस प्लस इस माइनस की जगह प्लस आ रहा है।
प्लस तो लिखा है, बीच में छूट गया था वो। ये आ गया मेरे पास S2P S1P की वैल्यू। अब इसको मैं रखता हूं इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप इसको सॉल्व करना, ठीक है, और निकालना पाथ डिफरेंस डेल्टा लैम्डा की वैल्यू x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। चलो करो आप, यहां पर ये नोट डाउन करोगे फिर सॉल्व करोगे। तो इतना हमें पता लग गया है कि पाथ डिफरेंस जो आने वाला है, तो ये टोटल पाथ डिफरेंस जो आया है वो आया है x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और x की बात करें तो डेल्टा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पर x क्या है, स्मॉल d क्या है और कैपिटल D क्या है। x क्या है, अरे पूछ रहा हूं, रुक जाओ 2 मिनट। x क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस जिसके बारे में आपको कुछ चीजें पता करनी है। तो कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर। स्मॉल d क्या है, दो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट वेव्स या सोर्सेस। और स्मॉल d डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम सोर्सेस। अब यहां पर या तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा या डिस्ट्रक्टिव या उसके बीच का कुछ हो रहा होगा, बट कुछ तो हो रहा होगा। हम सिर्फ 2 एक्सट्रीम केसेस की स्टडी करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा तो यह क्या होगा, कितना दूर होगा यहां से, और डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा तो कितना दूर होगा। तो लिखते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। अगर हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो डेल्टा लैम्डा कितना होता है, 0। भाई देखो पाई का होता है तो लैम्डा बाई 2 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, तो 0। अच्छा बताओ कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस क्या आएगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे ही तो आएगा। तो पाई की जगह लैम्डा बाई 2 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा। यहां रख दोगे लैम्डा बाई 2 तो यहां कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। यहां रख दोगे लैम्डा बाई 2 तो यहां क्या आ जाएगा 3 लैम्डा, यानी कि 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी कि 2n लैम्डा। n की वैल्यू 0 से शुरू कर सकते हो 1, n लैम्डा। क्लियर, यानी कि x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, और n क्या है 0, 1, 2, 3। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फ्रिंज बताएगा यहां पर। क्लियर, सिमिलरली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस 0 और लैम्डा के बीच में क्या आएगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, और ऐसे करके 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर, तो ये हो जाएगा x 2n माइनस 1, और n की वैल्यू कहां से शुरू होगी 1 से, क्योंकि 0 डार्क नहीं होता। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज, x क्या बता रहा है और xd क्या बता रहा है। x क्या बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज,
from the center. और XD क्या बताएगा? डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। यानी कि इस फॉर्मूले में x बता रहा है डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो एल लैम्डा रख दो, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो 2n-1 लैम्डा बाय 2 रख दो। लिख लीजिए इसको, डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्सेस। लिखिए फ्रिंज विड्थ, ठीक है। पहला लिखिए फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, है ना। लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। तो यानी कि कोई भी दो डार्क ले लो, मैंने माना दूसरी डार्क, सपोज करो दूसरी डार्क यहां से यहां पर है, तीसरी डार्क यहां है, तो यह आपके पास ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी, है ना। या फिर अगर मैं इसको nth डार्क बोल दूं तो ये कितना डार्क होगा? n+1 डार्क, राइट। ये nth है, ये n+1 होगा। तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क, डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस यहां से शुरू होती है, तो xn 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, और डिस्टेंस ऑफ n+1 डार्क, तो 2 इंटू n+1 -1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। क्लियर? तो फ्रिंज विड्थ विल बी गिवन बाय xn+1 माइनस xn। इसको सॉल्व करोगे, वैल्यू पुटअप करोगे, तो ये निकल के आएगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। हो गया? अब लिखिए फॉर डार्क फ्रिंज, सेम डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright fringes, तो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, कहां से डिस्टेंस? सेंटर, यहां से, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, डिस्टेंस ऑफ n+1 ब्राइट फ्रिंज। दो सब कुछ सेंटर से ही है, x नापा ही कहां से था? सेंटर से था। तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी आपके पास xn+1 माइनस xn, वैल्यू पुटअप करेंगे n+1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, और ये भी आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। लिख लीजिए एक लाइन, thus fringe width for the bright and dark fringe is same।